हे एवरीवन, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस लाई हूँ। ये है एक लिस्टेड कंपनी जिसको क्या हुआ है कि उसके दो प्लेस ऑफ बिजनेस जो थे, एक शोरूम और एक और कोई जगह रजिस्टर्ड ऑफिस शायद, तो वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर्स आके उन लोगों ने कुछ चेक किया और उन्हें जीएसटी एक्ट के वायलेशंस मिले और उन्होंने एमडी, चेयरमैन, डायरेक्टर इन लोग को अरेस्ट कर लिया। ओह माय गॉड। तो तुम लोग समझ सकते हो कि उन्हें जीएसटी एक्ट में फ्रॉड मिला, इस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। तो ये एक लिस्टेड कंपनी है भाई, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है। इसके इतने इंपॉर्टेंट कंपनी को चलाने वाले होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन को ऐसे कोई अरेस्ट कर ले, जीएसटी का फ्रॉड, ऐसे बात स्प्रेड होने लग जाएगी तो इनके शेयर प्राइस गंदे तरीके से फॉल होने लग जाएंगे। तो यही चीज़ ये लिस्टेड कंपनी क्या कर रही है, बता रही है स्टॉक एक्सचेंज को। एक तरह से आपको कुछ भी मटेरियल होता है जिससे शेयर प्राइस अप डाउन हो सकता है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को तो बताना ही है। तो ये है कंपनी, ठीक है। और ये बता रही है मैनेजर ऑफ द लिस्टिंग डिपार्टमेंट एनएससी, इनको ये बता रही है कि हुआ क्या, क्योंकि ये चीज़ आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले इंटीमेट करनी है, जिससे मार्केट अप डाउन हो सकता है, शेयर होल्डर्स के पैसे जा सकते हैं जिनको नहीं पता है इस न्यूज़ के बारे में। तो इसलिए ये चीज़ कंट्रोल कर लेगा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को बताना ज़रूरी है एज़ पर रेगुलेशन 30, ठीक है। क्या हुआ है, क्या इन्हें डिस्क्लोज करना है, नेचर ऑफ फ्रॉड और डिफ़ॉल्ट और अरेस्ट, then estimated impact on listed entity, time of occurrence, estimated amount involved if any। ये सारी चीज़ें अब ये पूरा बताएगा। अब देखो क्या क्या डिटेल में इन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज को क्या बताया इस कंपनी ने। नेचर ऑफ फ्रॉड, अरेस्ट और डिफ़ॉल्ट। अरेस्ट, सर्च वॉज कंडक्टेड एज पर द जीएसटी एक्ट, ठीक है, दिस सेक्शन बाय द सुपरिटेंडेंट एंड CGST ऑफिसर्स, ठीक है, एट द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बिजनेसेस। कहाँ पे किया, ये है फर्स्ट प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सेकंड शोरूम और एक रजिस्टर्ड जो कि कंपनी का एड्रेस होगा, ठीक है। दो जगह ये दो लोग आए जीएसटी के ऑफिसर, और पुलिस वाले को लेके आया वो। उन लोगों ने जो भी सर्च करी, इट वाज हेल्ड अंडर सेक्शन 69 ऑफ द CGST एक्ट। द इंस्पेक्टर फ्रेम्ड द चार्ज ऑफ अंडर इन्वॉइसिंग, मतलब इन्वॉइस में वैल्यू कम लिखी गई है। ये काम आप टैक्स एवेजन के लिए करते हैं, है ना। अंडर वैल्यूएशन एंड क्लैंडस्टीन सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कि फेक इन्वॉइस का ये केस हो सकता है, या फिर आप इन्वॉइस में कुछ दिखा रहे हैं लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है। इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये चार्ज किसने लगाया, पुलिस वाले ने और जीएसटी ऑफिसर ने लगाया। पुलिस वाला नहीं बट जीएसटी ऑफिसर लगाएगा। और ये एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि आप इससे टैक्स की चोरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हार्म होगा, इसलिए वो पुलिस वाले को लेके आया। इस वजह से अरेस्ट मेमो वॉज गिवन एंड द फॉलोइंग पर्सनस वर अरेस्टेड। अब देखो कौन अरेस्ट हुआ, ये जो है मिस्टर हु इज़ द MD ऑफ द कंपनी। ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है तो। एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली अकाउंटेंट को दबाया ही जाएगा। ये सारा टैक्सेस, नंबर्स का सारा काम तो ये अकाउंटेंट ही देखता है। तो एक तो होल टाइम डायरेक्टर को उठा लिया, अरेस्ट कर लिया प्रॉपर, हाँ, और MD को भी कर लिया, अकाउंटेंट को भी कर लिया। ओ माय गॉड। तो अब देखते हैं बाकी की चीज़ क्या है। नेचर क्या था ऑफ फ्रॉड, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का जो भी चैप्टर वगैरह है इन लोगों ने कोट किया, ठीक है। और पनिशमेंट क्या लगती है जीएसटी का, ये सेक्शन जीएसटी का दिया हुआ है, CGST एक्ट। सप्लाई किया है विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस टू विद द इंटेंशन टू एवेड टैक्स। इन लोगों ने ये भी बताया कि किस सेक्शन के अंडर इन्हें अरेस्ट किया गया है, ठीक है। एंड दे आर द रीजंस टू बिलीव दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे लिस्टेड एंटिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इससे लिस्टेड एंटिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 132 CGST एक्ट, दिस विल इम्पैक्ट, जो भी प्रोसीडिंग्स अभी हो रही हैं, हम अब बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को, दिस विल इम्पैक्ट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर हो गए आपके KMP एम्प्लॉयज़ पे भी गंदा है वो पड़ेगा कि छी यार ये मैं कौन सी कंपनी में हूँ, आई नीड टू रिज़ाइन। हो सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी ये लोग भी रिज़ाइन कर दे कि भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है रिज़ाइन कर दे कि हमें ऐसे कंपनी का साथ नहीं देना, ऐसा पार्ट नहीं बनना ऐसी कंपनी का। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वही शेयर होल्डर्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी बैंक्स जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, उनको भी डाउट में आ जाएगा, हो सकता है अपना पैसा वापस मांगने लगे, शेयर होल्डर इनके सब सेल कर देंगे, जिससे इनका पूरा प्राइस सब गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या इन लोगों ने बताया है कि ये जो इम्पोर्टेंट लोगों को अरेस्ट किया गया है उनका काम क्या था, दे हैंडल द बिजनेस, ठीक है। एंड उनके वजह से बिजनेस इनकम में काफ़ी ग्रो हुआ है ना शॉर्ट स्पैन, ठीक है। हम अब अच्छी बातें बता रहे हैं कि जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है, मतलब आपने नहीं, जीएसटी ऑफिशियल्स ने, वो लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते थे, ठीक है। जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी गई हैं
जीएसटी एक्ट के अंदर, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अभी लेकिन ट्रायल नहीं हुआ, उसका ट्रायल होगा। अभी सिर्फ एक सर्च बेसिस पे ऊपर ऊपर से देख के उन्हें ऐसा लगा कि अभी इन डेप्थ रिसर्च कुछ नहीं हुआ, इन डेप्थ ट्रायल वगैरह नहीं हुआ है, तो अभी ट्रायल होगा डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट में, ठीक है। उसकी वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, दैट विल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ आर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, ओवरऑल ऑपरेशंस, हमारे सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन अस, दे विल लुक एट अस इन अ वेरी वियर्ड वे, एंड आर एक्सपोर्ट इज़ अबाउट 21% ऑफ द टोटल सेल। हम बता रहे हैं कि हम कितने बढ़िया हैं, हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, ऑल दैट, हमारा इतना अच्छा जो काम है, वी आर इन ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, इतनी बढ़िया हमारा जो रीच है वो सब ख़राब हो जाएगा, हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। बोथ प्रमोटर्स होल्डिंग इन आर कंपनीज अराउंड, मतलब जिन लोग को अरेस्ट किया उनकी ये है शेयर होल्डिंग 14.77 टोटल, and under criminal trial they will be put, and it will have a huge impact upon the reputation of the company towards the financial institutions, corporate relations and other investors। सही बात है, इन लोग को एक गंदी इमेज इन लोग को आएगी एंड हमारी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हो सकता है हमें फ़ंड रेज करने में आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है अभी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हमारा साथ छोड़ दें, वो अपना पैसा वापस मांगने लगे। That however in reference to this section of the CGST Act, if it is proved that the company, that the offences जो उन लोगों ने करे, company was not in knowledge of the promoter mentioned in para 1, मतलब कंपनी को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था, तो ऑफकोर्स जो भी इम्पैक्ट है वो सब नलिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब हमें अगर कंपनी को पता ही नहीं, कंपनी फ्रॉडुलेंट नहीं है, लोग अगर फ्रॉडुलेंटली काम किए हैं तो मतलब उसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी रेपुटेशन तब नहीं ख़राब होगी। ये भी हमने बता दिया है कि भाई इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, अभी क्योंकि ट्रायल होगा, ठीक है। टाइम ऑफ अकरेंस क्या था इसका, ये रहा पूरा टाइम ऑफ अकरेंस, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको बतानी होती है ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी एक बार देख लें अच्छे से। सर्च अरेस्ट कब हुआ, ये सब, शोरूम में कब हुआ, ये सब, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट इन्वॉल्व इफ़ एनी, कितनी अमाउंट आपको लग रहा है कि हमारी इसमें फ्रॉड में रही है, ठीक है। As per the statutory documents and invoices, it was noticed that bill are matched with the valid invoices, but amounts shown in cash are not found in invoices. The amount has not been quantified yet by the department. मतलब हाँ थोड़ा सा डेविएशन दिखा है, बट अभी डिपार्टमेंट ने उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा है, अभी कुछ भी क्वान्टिफाई नहीं किया है, बस अभी इतना ही है। अब इसके आगे जो जो चीज़ें होती जाएंगी, जैसे जैसे डिपार्टमेंट इनके अगेंस्ट और एक्शन बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, बिकॉज एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज को बताना मतलब पूरी दुनिया को बताना, स्टेक होल्डर्स को बताना। एंड आपका शेयर प्राइस से जो भी मैनिपुलेशन होगा स्टॉक एक्सचेंज विल मेक श्योर दैट कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग, चीटिंग ना कर पाए, इसमें कोई फ़ायदा ना उठा ले। आपका प्राइस तो अब ड्रॉप होगा, क्योंकि अभी जब आप इनोसेंट प्रूव होंगे वो आप बाद में होंगे, लेकिन अभी तो नाम ख़राब हो गया। सो जीएसटी एक्ट का ऐसा इम्पैक्ट रहता है। एंड मैं तुम लोग को फेमा का भी दिखाऊंगी एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी दिखाऊंगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।